बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 20। ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर क्या आएगा, एसक्यूएल इंजेक्शन आएगा। उसके बाद सेकेंडली चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है पैरामीटराइज क्वेरीज। ठीक है, चलें स्टार्ट। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ कोड जो है ना, जो हमने लास्ट टाइम किया था उसी तरह का जो है ना, एनवायरनमेंट के ऊपर मैंने ये प्रोजेक्ट्स जो है वो रखा है DB7 के नाम से मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाया। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें वही हैं जो मैं पहले प्रोजेक्ट के अंदर कर चुका था। ठीक है ना, एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट डाटा एसक्यूएल क्लाइंट को इसके अंदर जो है ना वो पोर्ट करके यूज़ किया गया। उसके बाद जो है वही हम लोगों ने जो है ना यहाँ पर हमने एक डेटाबेस भी बनाई। एक डेटाबेस जो थी, ये देखें इसके अंदर ये डेटाबेस आपको नज़र आ सकती है कि ये डेटाबेस थी हमारी। ठीक है ना, ये DB7 के नाम के साथ। ठीक है ना, इसके अंदर हमने लॉगिन का एक टेबल बनाई, सही है, जिसके अंदर जो है ना MID यूनेम और पासवर्ड जो है ना ये हमने इनके कॉलम्स जो आप होंगे एट्रीब्यूट्स दिए हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोगों ने डिज़ाइन व्यू के अंदर आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से हमने शो की। ठीक है, और इसको देखें तो इसके अंदर हम लोगों ने ये डाटा भी इन कर दिया। ठीक है ना, फर्स्ट ID में इकरा थी, इसका पासवर्ड 123 था, दूसरे में फातिमा और तीसरे में जासमीन 123 के साथ जो है किया। प्रोग्राम फाइल के अंदर आते हैं, तो प्रोग्राम फाइल के अंदर जो है ना वो इसके अंदर मैंने कुछ काम इस तरह से किया कि ये जो आपको चूँकि ये कोर्स मैक्सिमम मैंने पहले जो है ना 2 लेक्चर के अंदर कर चुका हूँ, इसलिए फिर मैं ये चाह रहा था कि इसको मैं पहले करके ताकि टाइम हमारा सेव हो सके। तो इसके अंदर देखें और कुछ भी नहीं है, हमने स्ट्रिंग बनाई CS के नाम के साथ। एग्जैक्टली जो है ना इसमें जाके हमने वहाँ से इसका डाटा लिया। देखें ये किसको हाईलाइट कर रही है, ये हाईलाइट कर रही है इसके ये कैटलॉग DB7 को। ठीक है, ये डेटाबेस 7 जो है हमने यहाँ पर बनाई थी, डेटाबेस 7 जो है ये डेटाबेस 7 इसको हाईलाइट कर रही है। ठीक है ना, तो इसके बाद हम लोग जो है वो इसके अंदर आए एसक्यूएल कनेक्शन के साथ। हमने एक एक्सेल का कनेक्शन बनाया जिसके हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ना ये स्ट्रिंग्स दी। ठीक है, CS के नाम से। उसके बाद हमने कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हमने यूज़र से डाटा लिया, ये इंटर यूज़र नेम, और उसको हमने स्ट्रिंग के अंदर सेव किया। ठीक है, उसके अलावा हमने पासवर्ड लिया, उसको भी हमने इसके साथ जो है ना वो सेव किया। ठीक है ना, अब हमने क्यूरी लिखी जो कि पहले प्रोग्राम के अंदर तो हमारी क्यूरी जो थी इंसर्ट अपडेट और डिलीट की थी, तो हमने यहाँ पर जो है चेंज करके यहाँ पर ये लिखा सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लॉगिन। लॉगिन हमारे पास टेबल थी। ठीक है, और जहाँ पर वेयर यूज़र नेम किसके बराबर होगा, नेम के बराबर होगा, क्या नेम हमने यहाँ पर इसमें देखें ये नेम यहाँ से लिया है। ठीक है, और पासवर्ड जो है वो एंड पासवर्ड किसके बराबर होगा, PWD की, और PWD को देखें ये हमने यहाँ से लिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसके साथ हमने ये क्यूरीज लिखी, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम लोगों ने क्यूरी के बाद फिर हमने एक जो है इस क्यूरी को अब हम लोग जो है ना एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हम SQL कमांड को यूज़ करें। ऑब्जेक्ट हमने CMD लिया और इसके साथ हमने ये इसकी SQL कमांड, ठीक है ना, इसका, और इसके अंदर हमने इसके क्यूरी को एग्जीक्यूट किया। और ये क्यूरी कहाँ से लेगी, कनेक्शन पे लेगी, यानी ये कनेक्शन जो हमारे पास हमने बनाया हुआ था ऊपर हमने कॉन के साथ। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है वही जो हमारे पास DB7 जो आ रही है। ठीक है, इसको लिया, उसके बाद कनेक्शन को ओपन कर दिया। ठीक है, अब चूँकि हम लोग इसको डाटा रीड करवा रहे हैं तो हमने इसका DR का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इसके अंदर हमने एग्जीक्यूट रीडर लगाया था। ठीक है, इंसर्ट और डिलीट और अपडेट के लिए हम लोग वहाँ पर क्या करते थे, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर हम लोग डाटा रीड कर रहे हैं। ठीक है ना, सेलेक्ट की कमांड इस्तेमाल की, इसलिए हमारे यहाँ पर जो है वो हम लोग एग्जीक्यूट रीडर की ये फंक्शनलिटी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये एक स्टेटमेंट इस्तेमाल की, इफ़ की कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल की। हमने कहा यार कि ये डेटा जो रीड करें डॉट हैज़ रो से एक बुलियन आउटपुट देता है, ट्रू और फॉल्स में देता है। कहता है अगर वो यानी वो रीड कर रहा है तो उस सूरत में क्या कर दें, यानी वैल्यू उसकी 1 आ रही है, तो उस सूरत में क्या है कि वो यूज़र ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, एल्स की फॉर्म में जो है ना वो इनवैलिड डाटा
होगा, या हम कहते हैं वैलिडेट होगा, या ट्राई अगेन करते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रोग्राम हमने लिखा। अब देखिए हम लोग इसको, ये कोड बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन के को अंडरस्टैंड करने के लिए है, इसलिए ये कोड सामने मैंने पहले रखा और मैं ये चाह रहा हूँ इसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ। यूज़र नेम यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जैस्मिन लिखता हूँ, जैस्मिन, और पासवर्ड इसका लगता हूँ 1 2 3, ठीक है ना। अब इसे हम रन करते हैं तो देखें यहाँ पर यूज़र नेम मैं कहता हूँ जैस्मिन, ठीक है। पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3, तो ये मुझे देता है यूज़र ऑथेंटिकेटर, ठीक है। अब इसको मैं फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें इसको मैं फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। अब दोनों मैंने यूज़र नेम भी और पासवर्ड सही लिखा है, ठीक है ना, तो मुझे ये दे रहा है। अब इसके अंदर मैं एक वाला लिखता हूँ, जैसे जैस्मिन लिख देता हूँ और पासवर्ड में 1 2 3 था और 1 और 2 मैंने लिख दिया, तो इसके पे जो है ना ये इनवैलिडेटर ट्राई अगेन मुझे बिल्कुल ठीक दे रहा है, सही है। अब अगर इसके साथ मैं इसको फॉर एग्जांपल कर देता हूँ, दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इसके साथ मैं इसको करता हूँ, ये मैं कर देता हूँ जी इसका नाम में इसका जेस देता हूँ और इसके साथ में पासवर्ड 1 2 3 ठीक करता हूँ, तो इसकी सूरत में भी जे इसकी फंक्शनलिटी बिल्कुल प्रॉपर ठीक चल रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी को अगर मैं रन करूँ इस तरीके से, ठीक है, मुझे कहता है कि ये यूज़र नेम में कर दूँ जैस्मिन, ठीक है ना, ये मैं इसका इन कर देता हूँ और पासवर्ड में लिख देता हूँ 1, ठीक है, ये पास्ट्रॉफी और इसके बाद मैं इसको और कर देता हूँ और 1 इज इक्वल टू 1 और साथ में कमेंट्स के लिए मैं इसको डबल डैश डाल देता हूँ। करके मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो इस सूरत में ये मुझे देखें ऑथेंटिकेट कर रहा है, हालांकि पासवर्ड जैस्मिन का पासवर्ड क्या है 1 2 3 था, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ हमने 1 जो पास्ट्रफी और 1 इज टू 1 हमने किया है और जो लास्ट में जो 2 डैशेस हैं ये बेसिकली कमेंट्स हैं। हम एसक्यूएल सर्वर के अंदर जैसे हम इसके अंदर विजुअल स्टूडियो के अंदर जो है ना वो बैकस्लैश इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं किसी को कमेंट्स करना चाहूँ तो इस सूरत में ऐसे करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ तो ये कमेंट्स हो जाता है। तो अगर हम एसक्यूएल सर्वर के अंदर करना चाहेंगे तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो है ना वो अगर मेरे पास इस तरह की इन्वायरमेंट्स में इसका डेटा आता है तो उसके अंदर जो है ना यहाँ पर अगर मैं इसको करना चाहूँगा तो मैं इसको इस तरीके से करके कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये कमेंट्स हैं तो इसके अंदर जब हमने इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ किया सही, तो हमारे पास क्या था कि ये 1 यानी और इसके ये कंडीशनल जो आ गई नहीं आर का हमने यूज़ कर दिया, अगर वैल्यू 1 दी या 1 इक्वल टू 1 है तो दोनों कंडीशन के अंदर क्या आता है कि जब हमने आर को यूज़ किया तो इसमें एक कंडीशन भी ट्रू हो तो 1 इक्वल टू 1 की यानी पहले 1 तो और ठीक नहीं आ रहा था लेकिन दूसरा 1 इक्वल टू 1 आ रहा है तो उसका मतलब कंडीशन ट्रू आ रही है। उसके बाद हम लोगों ने जो कमेंट्स इस्तेमाल किया डबल डैश वो वाले ये जो डबल डैश है वे तो यानी इसके बाद कोई भी डाटा जो आ रहा है वो उससे कैसे कमेंट के तौर पे अंडरस्टैंड करो। और इसके साथ उसने क्या कर दिया कि इसको ऑथेंटिकेट कर दिया, इसे हम बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, यानी कि वो जो होता है या हैकर है या कोई भी है वो इलीगल तरीके से आपके डेटाबेस के अंदर जो है ना वो इन हो सकता है ड्यू टू एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है ना। तो इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं
पैरामीटराइज जो है वो हम लोग इसकी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो है ना ये पैरामीटराइज क्यूरीज को यूज़ करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि पैरामीटराइज क्यूरीज क्या है, ठीक है। तो इसी की तरफ हम लोग आते हैं। यही कोड हमारे पास जो था इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसकी तरफ आते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो क्यूरीज लिखी हुई थी, यहाँ पर ये क्यूरीज थी हमारी, ठीक है। ये यूज़र नेम इसको टू हमारे पास ये आ रहा था ना, नेम आ रहा था, इसको हम लोग मैं इसको कर लेता हूँ कि पैरामीटर डाल देता हूँ ये, ठीक है, @ ठीक है। ये इसको शो कर देगा कि यूज़र नेम जो है वो किसका बरा मैं कहता हूँ कि ये यू नेम जो है वो हमारे पास n के साथ मैंने इसको शो कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ये मेरा पास जो पासवर्ड आता था, इस पासवर्ड को हम लोग ले लेते हैं p के साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना दो हमने इसको ले लिए, इसको हम लोगों ने इसके पैरामीटर्स ले लिए, ठीक है। और कुछ और मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी इसके साथ, उसकी मॉडिफिकेशन के ऊपर हम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तो सेटिंग कर दी। अब यहाँ पर हमें कुछ और भी करना पड़ेगा इसके साथ में कि ये आएगा SQL पैरामीटर, ठीक है। इसे हम लोग लेते हैं, कुछ भी पैरामीटर 1 है तो मैं इसको P1 कर देता हूँ। ये बराबर आता है हमारे पास न्यू, ठीक है ना, SQL पैरामीटर, ठीक है। और इसके अंदर जाके हम लोग और कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट ये लिख देंगे कि ये जो हमारे पास पहले जो आ रहा था n आ रहा था n के लिए, ठीक है ना, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है बेसिकली यू नेम को, किसको, यूज़र नेम को हमारे पास आ रहा था जो हम लोगों ने, बल्कि हमने वहाँ पर इसको किसके साथ शो किया था, हमने इसको नेम के साथ शो किया था, इसको हम लोगों ने जस्ट नेम के साथ शो किया था, नेम के साथ शो करें, ठीक है। और इसी तरीके से इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, Ctrl+C करके Ctrl+V कर लेते हैं। और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पासवर्ड 2 कर लेते हैं स्कूल पैरामीटर से। और हमारे पास दूसरा जो आता था वो P था, P किसको शो कर रहा है, पासवर्ड को, ठीक है ना। वो हमारे पास किसके ऊपर आ रहा था, PWD के साथ शो कर रहा था, ठीक है। वो हमने ले लिया। अब इसके बाद जो है ना हमारे पास जो है वो हम लोग यहाँ पर जो है ये हमारे पास कनेक्शन ये उसके तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे इसको cmd, हम लोगों ने वही कमांड लाइन वहाँ से ली थी, cmd डॉट, ठीक है, पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर डॉट ऐड, ठीक है, ऐड कर देंगे किसके साथ, हम P1 के साथ, ठीक है। हम लोग इसको सेमीकोलन के साथ ले लेते हैं और इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, Ctrl+C करके, और इसी को हम लोग Ctrl+V कर लेते हैं, ठीक है। सेम करते हैं, Ctrl+V करने के बाद ये हमारे पास क्या जाएगा, P2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने इसके साथ थोड़ी सी ऐड करनी है, सही। अब इसको हम लोग जो है ना वो रन करते हैं। अच्छा जी, अब इसको हम लोग रन करते हैं। इसके अंदर हमारी कुछ मिस्टेक्स आई थी। इसको हम लोगों ने यहाँ पर यूज़र नेम को हमने लिखा
और उसके साथ यूज़र नाम के साथ हमने ये यूज़र नेम इज इक्वल टू @n के साथ था, और पासवर्ड इज इक्वल टू, इसके अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट जो लिखी हुई थी वो एरर दे रही थी, उसको हमने रिमूव कर दिया, @p के साथ हमने कर दिया। बकाया क्यूरी इसमें और कोई चेंज नहीं है, ठीक है, बकाया सेम है, ठीक है ना। पूरा कोड आपके पास वही चल रहा है, ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपके पास है, इसको ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा वैसे विजुलाइज कर लेता हूँ कि आपको पूरा का पूरा जो है वो एनवायरनमेंट नजर आए इसका, ठीक है। तो आप इसको लोग इसको देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हमारा पूरे का पूरा कोड ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसके साथ आप देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो डेटा को आप देख सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। हमने इसको यूज़ किया, तमाम कोड है और एज इट इज़ है, ठीक है, उसमें खास इस तरह की चीज़ नहीं। अब इसको हम लोग रन करते हैं, तो रन करने के लिए मैं यहाँ से इसको ये रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ASP.NET इंजेक्शन को यूज़ करता हूँ। तो देखें, मैं ये जास्मीन लिखता हूँ, ठीक है, और पासवर्ड लिखता हूँ 1 पास्ट्रॉफी, ठीक है ना, और ऐसे और कर देता हूँ, और 1 = 1 ये डैश कर लेता हूँ, जैसे इनवैलिड डेटा ट्राई अगेन। ये पहले देखें जब हमने पैरामीटराइज क्वेरी का यूज़ किया तो इस पैरामीटराइज क्वेरी की वजह से जो है ना SQL इंजेक्शन से हम लोग अपना डेटाबेस को बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कोड हमें ऐसे लिखना है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा।